कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत खुश होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली क्लास में अवकलन के कुछ 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसी प्रकार आज हम 10 क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये कुछ 10 क्वेश्चनों के कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ 10 क्वेश्चन में कुछ ब्रह्मास्त्र है जो मैं आपको छोड़ने वाला हूँ। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये क्या है वो देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कुछ साइन पूछा जाए, चट से बोला है कि माइनस में करना है, क्या करना है? माइनस। जैसे यहाँ कॉस है तो कुछ चट से प्लस कर देना है, वही चीज है, सेम सेम देख सकते हैं। यहाँ दे दिया कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, पहचानेंगे कैसे? जैसे यहाँ पर थीटा है तो आपको बोलना है, देखिए 2 थीटा, देख रहे हैं ना? ऐसे में केवल थीटा बाई 2 पूछ जाए तो बोला है कि 1 माइनस cos थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पर वही चीज है कि cos इसका थीटा बाई 2 है तो आपको बोलना है कि 1 प्लस cos थीटा बाई 2। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में नजर आते हैं, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट सवाल में देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे मान लीजिए cos थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कर देना है tan और पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब देखिए आपकी ये कैसे याद होगा? तो देखिए यहाँ प्लस है ना, तो आपको तुरंत प्लस में जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह पकड़ लेगा ना तो हाथ याद हो जाएगा। जैसे देखिए cos थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा दिया है तो आपको देखिए tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब देखिए ये सवाल जो देख रहे हैं यह एनडीए में पूछा गया सवाल है। इस पर ये सवाल एनडीए में पूछा गया था। देखिए ये सवाल पर एनडीए में क्वेश्चन आया था, जिसमें cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा माइनस sin थीटा दिया है तो कुछ नहीं करना है, tan 45 प्लस क्या करना है। देखिए ये कैसे आएगा? देखो सेम सेम आपको नजर आएगा ना जी, सेम सेम। देखिए वही चीज cos cos sin sin, ऊपर प्लस नीचे माइनस। देखिए तो ऊपर प्लस रहेगा तो आपको प्लस में जवाब देना है, अब माइनस रहेगा तो आपको माइनस में जवाब देना है। यू कैन, ये क्लियर एकदम एकदम साफ साफ एनडीए में आया हुआ सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसा अवकलन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर हम आपको लेके चले हैं जो आप पिछले क्लास में कर चुके हैं उसके बाद। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। हमारा आज का सवाल रहेगा अवकलन 11 से लेकर के अवकलन के प्रश्न 11 से लेकर के 11 टू 20। ठीक है, इसमें आपको 11 से लेकर 20 तक जितने भी लूसेंट का अवकलन का सवाल है उस सब आपको मिल जाएगा। चलिए पहला सवाल देखिए कि क्या दिया है दोस्तों। देखिए पहले सवाल में जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला सवाल क्या है? देखिए पहला सवाल है आपका कि साइन x अंश दिया, कह रहा है साइन x अंश का अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या किया जाता है? अंश को रेडियन में बदलने क्या कहते हैं? पाई बाई x से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? पाई बाई 180 से गुणा कर देना है, हो गया पाई बाई 180। अब कुछ नहीं, देखिए कास का क्या होता है तो बस साइन हो, कास का साइन का क्या होता है तो कास x होता है, और जो x दिया है वही सेम का सेम यहाँ लिखा जाता है। तो यही हमारा क्या है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, और सी आपका क्या है तो सही है। देखिए 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर में दिया है कि y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 1 पर इसका अवकलन करें। देखिए पहले आपको अंदर का अवकलन कर देना है, अंदर में क्या दे रखा है पहले उसका अवकलन करिए। जैसे मान लीजिए दे रखा है कि साइन स्क्वायर प्लस 1, तो इस x क्या कहते हैं x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है तो 2x होता है, चढ़ से बोलना है। देखिए तो यहाँ लिखना है आपको 2x, क्या लिखना है 2, इधर लिख लीजिए कि dy बाई dx बराबर 2x हो गया। अब 1 का अवकलन क्या होगा तो 0, क्या होगा तो 0 होगा, वो 0 खत्म हो गया। अब देखिए साइन x का अवकलन क्या होता है, तो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि साइन x का अवकलन cos x होता है, क्या होता है cos x होता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा cos x का मतलब क्या, x स्क्वायर प्लस 1, यही आपका क्या है राइट आंसर है। देखिए कभी कब होता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कभी कब होता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बताने वाले हैं आपको 13 नंबर देख सकते हैं आप, दिया है कि y बराबर log x क्यूब बेस e।
y बराबर log x क्यूब बेस ई। अगर इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए dy बाई dx हो गया ना। अब बताइए x क्यूब का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन क्या होगा, तो जैसे इसका होता है 3x का स्क्वायर, क्या होगा 3x का स्क्वायर। सर कहें कैसे, जैसे मान लीजिए हम कल आपको बताए थे कि x का अवकलन का क्या होता है, तो nx का पावर n माइनस 1, इसका हो गया 3x का पावर 3 पूछा जा रहा है ना, तो n का मतलब क्या 3, n का मतलब 3, तो देखिए बोलना है 3, n का मतलब 3 हो गया ना। अब x, अब n में से ना मतलब 3 में से 1 घटा दीजिए, क्या बच गया 2, तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। इसी तरह मैं कहूँ x का पावर 4 क्या, तो 4x का क्यूब। मैं कहूँ 5x का पावर 5 का क्या होगा, तो 5x का पावर 4 बोल देना है, केवल 1 माइनस ऊपर कर देना है। तो चलिए इसी तरह अब देखिए इसका अवकलन हो गया ना। अब देखिए अब आपको पूरा बोला है, तो बोलिए लैटिस का अवकलन क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स होता है। एक्स का कितना दिया है, क्यों दिया है ना जी, जो दिया रहता है वही नीचे ले जाकर रख देते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा ना जी। तो देखिए 3 ऊपर कितना और 3 नीचे कितना, तो एक्स, यही आपका क्या है सही आंसर है। जैसे मान लीजिए इसको नोट कर लीजिए और हम अभी मिटा देते हैं। अब इधर मिटा के हम ये लिख लिए होंगे आप लोग। तो जैसा कि आप छोटी नंबर सवाल देखिए कैसा होता है। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल में दे रखा है y बराबर, क्या दे रखा है, y बराबर रूट में 1 प्लस cos 2x बटे में 1 माइनस cos 2x दे रखा है। cos 2x अगर इसका अवकलन करिए, देखिए अभी मैंने आपको सूत्र बताया, अभी तुरंत मैंने सूत्र बताया, अभी जस्ट मिनट मैंने आपको सूत्र बताया कि 1 प्लस cos 2x, आपको प्लस नजर आ रहा है, तो प्लस का मतलब क्या cos, प्लस का मतलब cos और माइनस मतलब sin। तो पता चल जाएगा बस प्लस है ना, तो आपको cos का बस फॉर्मूला लगा रहा है। अब सोचिए क्या है cos का, मैंने को बताया था कि अगर 2 थीटा रहेगा मतलब 2x रहेगा तो आपको जवाब देने में बोलना है, तो बटा में नहीं ऐसे बोलना है, ठीक है ना। देखिए मैं लिखता कैसा हूँ, आपको हो जाएगा dy बाई dx, अगर रूट में अब प्लस है ना, देखिए डायरेक्ट रखते हैं। मान लीजिए कि 1 प्लस, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या करते हैं, हो जाएगा आपका cos 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ से देखिए ट्रांसफर, यह एक और फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ से आपको ट्रांसफर कर देना है, यह 2 चलाएगा यहाँ पर, तो बचेगा क्या, देखिए तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। तो बोलिए यह चीज आपको नजर आ रही है, बोलिए नजर आ रही है, आप देख सकते हैं, आपने पूरी आंखों से देख सकते हैं। देखिए यह चीज आपको नजर आ रही है ना, ये तो हो गया अपने मेन फॉर्मूला हो गया, यह चीज नजर आ सकती है। तो देखिए माइनस है तो क्या बोलेंगे हम साइन, अब प्लस है तो क्या बोलेंगे कास। तो देखिए डायरेक्ट रखते हैं, ऊपर हो जाएगा क्या प्लस है तो कास 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 खत्म, साफ खत्म, 2 से 2 खत्म। अब देखिए क्या बच गया, तो कास बटा साइन कॉट, कास बटा साइन कॉट। अब देखिए लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा, और जब ये रूट से बाहर आएगा, रूट से जब ये रूट से बाहर आता है तो हो जाएगा आपका केवल क्या कॉट थीटा। और कॉट थीटा का अवकलन क्या होता है मेरे दोस्तों, तो माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक उसका थीटा, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब ये 14 नंबर सवाल क्या हो गया, नोट हो गया। देखिए ये फॉर्मूला जो होता है ना हर जगह मदद करता है, ये हर जगह आपको इम्पोर्टेंट मदद करेगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है 50 नंबर। इसको लेना चाहते हो लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप मिटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि y बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और दिया है कि 1 प्लस tan x बाई 2, दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और नीचे दे रखते हैं कि 1 प्लस tan। जैसे आप देख सकते हैं ये 15 नंबर सवाल है और यह एयरफोर्स का सवाल है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए जैसे मैं कहूँ कि y बराबर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है तुरंत, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो ये फॉर्मूला होता है cos x। ये किसका फॉर्मूला, तो केवल cos x का फॉर्मूला है। यहाँ तुरंत हो जाएगा क्या आपका cos x। देखिए अब अवकलन कर दीजिए, तो dy बाई dx और cos x का अवकलन क्या होता है, तो माइनस sin x, क्या होता है माइनस
साइन एक्स और यही आपका क्या है आंसर। अब देखो सर कैसे हो गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहूँ कि साइन स्क्वायर क्या कहते हैं कास एक्स का फॉर्मूला, तो देखिए जितना भी आप कास थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, कास थीटा का फॉर्मूला 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। उसी प्रकार से साइन एक्स का कितना होता है तो 4 होता है, उसी में से यह एक है, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिल लगाना है। अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए, अगर आपको दिल लगाना है तो किताबों से लगाइए। अगर यह धोखेबाज भी अगर निकली ना तो आपको कामयाब बना के छोड़ेगी। चलिए तो नेक्स्ट सवाल हम लोग सीखेंगे 16 नंबर, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, इसको भी रफ करिए, कोई दिक्कत नहीं। यह नेक्स्ट सवाल आपका 16 नंबर देखिए, देखिए 16 नंबर सवाल में क्या है आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही इजी, कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत से लगन से पढ़ते हैं ना, अगर आपको कुछ करना है, अपने अंदर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो बस इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए हर एक वीडियो का लास्ट तक आपको एकदम जगा कर रखें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल दे रखा है आपको कि u बराबर क्या दे रखा है, u बराबर 3t⁴ और -5t का क्यूब और इसके बाद हो जाएगा -8। कह रहा है कि du/dt का अवकलन कर दीजिए, और जहाँ t बराबर 1, और देखिए दे भी रखा है कि t बराबर कितना तो 1 दे रखा है। कह रहा है इसका अवकलन कर, देखो कुछ कर रहा नहीं, नॉर्मल तरीका है। जहाँ देखिए टी से घबराना नहीं, वो x ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये u है, इससे भी नहीं घबराना, ये y ही है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा du/dt, क्या हो गया du/dt, मैंने को बताया था कि और जिसका अवकलन कर जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो कहाँ होता है तो नीचे होता है। अब देखिए अब 3t है ना, तो 3 को रख लीजिए, अब t का पावर 4 का अवकलन क्या होगा तो 4t का क्यूब, क्या कर देना है 4t का क्यूब। अब यहाँ जब गुणा हो जाएगा ना तो चलती है 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, 12t का क्यूब। अब देखिए माइनस, अब देखिए 5 या 15, 5 3 जा 15 और t का स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखिए जीरो, कोई दिक्कत नहीं, 18 क्या हो जाएगा 0, तो बच गया आपका 12t का क्यूब और -15t का स्क्वायर। अब कह रहा है कि t बराबर कितना रख दीजिए, तो t बराबर 1 रख दीजिए, t बराबर 1 रख दीजिए। तो यहाँ बस कुछ नहीं करना है, देखिए t बराबर 1 रखने पर तो 12 मल्टीप्लाई 1 और -15 मल्टीप्लाई 1, 1 का क्यूब करिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, 1 का पावर 100 भी करेंगे तो मान पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए तो हो जाएगा 12 और -15 हल करेंगे तो -3, और यही आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए सही है। अब देखिए 16 नंबर हो गया ना। देखिए हर कोई, हर इंसान, आपकी हर इंसान जो होता है वह आपकी कामयाबी को ढूंढता है, हर इंसान। अगर आपको जिस दिन लग जाए, जिस दिन लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने को अपने कमरे में बंद कर लीजिए, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आंख बंद कर सोचिए, रात में 12 बजे जग कर 2 बजे जग कर सोचिए कि क्या मैंने किया है, मैंने अभी तक क्या किया है और आगे क्या करना है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। जिंदगी जीना बहुत ही आसान है, बहुत ही, एक तरफ सोचा जाए तो बहुत ही मुश्किल। लोग कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है, क्या कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है। संगत मतलब क्या होता है, संग संग गत, संग संग गत। तुम किसके साथ साथ, किसके संग संग में गति कर रहे हो वो मायने रखता है। तुम किसके साथ साथ में गति कर रहे हो वो मायने रखता है, और कुछ नहीं। तो वही आपको परफेक्ट ढूंढना है कि मुझे किसके साथ गति करना है। अगर आप बुरे की तरफ जाएंगे तो आपका बुरा ट्रैक होगा, बुरा रास्ता होगा। अगर आप सही की तरफ जाएंगे तो सही रास्ता होगा। अब जब घर से बाहर निकलते होंगे तो आपके दिमाग में 2 चीजें आती हैं कि मैं क्या करूं, मुझे सही की तरफ जाना है कि गलत की तरफ जाना है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा चीज है जो आपको हर बार कहता है कि नहीं गलत करो, नहीं गलत नहीं, आपके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई भी है और आप तुरंत अच्छा कर जाते हैं, तुरंत। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसको रफ कर देते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर सवाल जो 17 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है y बराबर tan इनवर्स। देखिए y बराबर tan इनवर्स दे रखा है और 1 माइनस cos x अब आइटम में दिया है कितना sin x। कह रहा है कि dy बाई dx ज्ञात करिए। देखिए कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है और ये 17 नंबर है। अब बाहर क्या लिखा है तो tan इनवर्स, तो आपको अंदर tan बनाना है। क्या बनाना है? अंदर tan। अब कैसे tan बनेगा सर? कैसे tan बनेगा बाबूजी? देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि माइनस दे रखा है ऊपर, क्या दे रखा है? माइनस। तो याद करिए, सोचिए कि मैंने आपको क्या बताया है। मैंने आपको बोला है कि अगर माइनस है तो आप साइन कहिए और प्लस है तो कास कहिए। मैंने आपको बताया है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि आप जानते हैं कि 1 माइनस कास अगर 2x दिया होता तो यहाँ पर आप क्या करते? तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या कर देते आप? 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। मैं आपको पिछले अभी सवाल बताया है कि देखिए 2 से 2x है, यहाँ पर x होना चाहिए। अगर यहाँ पर केवल x है, देख रहे हैं ना, 2 1 माइनस कास x है, तो यहाँ पर देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बस यही चीज यहाँ रख देना है। चलिए तो हमको बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 माइनस क्या है? 1 माइनस कास एक्स बटा में साइन एक्स है। ठीक, तो आपको माइनस की जगह पर देखिए ये रखना है, ये वाला देखिए, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन टू एक्स का आपको याद है ना कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उस प्रकार देखिए, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं, यहाँ देखिए कि साइन क्या कहते हैं कि 2 थीटा का फॉर्मूला पता है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ बताइए, तो मैं कहूँ कि साइन थीटा का फॉर्मूला, देखिए यहाँ से 2 हटा ना, यहाँ से 2 हट गया तो उधर बटन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ये सूत्र। अब देखिए यहाँ साइन का ये रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। देखिए एक से एक खत्म, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया? साइन बटा में कास। साइन बटा कास क्या होता है? तो टैन होता है। तो हो जाएगा आपका टैन एक्स बाई 2। और देखिए बाहर दे रखा है ना कितना? tan इनवर्स। देखिए ध्यान से, दे रखा है कि नहीं tan इनवर्स, तो वही रख देंगे। अब tan से tan खत्म, x बाई 2 का अवकलन क्या होता है? तो 1 बाई 2। और यह पर क्या है? राइट आंसर। x का अवकलन 1 तो 1 बाई 2 हो जाएगा। चलिए आंसर सही है। अब देखिए, आप देखने वाले तो 18 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा। कहते हैं ना कि हमको तो अपना देश पसंद है, अब बेबिया को बेस पसंद है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, अब है आपका क्या कहते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देखिए, अब दिया है 18 नंबर सवाल, लिखा है कि डी बाई डी एक्स। क्या लिखा है? कि डी बाई डी एक्स। और देखिए दे रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, लिखा है कि tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कास एक्स बटा में 1 प्लस कास एक्स। देखिए बहुत ही झकास, बहुत ही झकास। मैंने आपको पीछे बताया, अभी तुरंत मैंने आपको पीछे बताया कि अगर रूट में अगर 1 माइनस कास एक्स बटा में 1 प्लस कास एक्स दे देता है तो तुरंत क्या हम जवाब देते हैं? हमको बताते हैं। देखिए आपको ये करना है, tan इनवर्स तो है ही, आपको अंदर क्या बनाना है कि tan बन जाए। क्या बन जाए? तो tan ऐसे तो एक्चुअली हाँ tan बन जाए। तो बताइए कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ऊपर माइनस तो ऊपर क्या हो गया? तुरंत बोलिए। अगर देखिए टू नहीं ना, तो आपको फॉर्मूला बनाना है कि थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला बने बस। अब देखिए माइनस है तो साइन का, अब प्लस है तो कास का। तो बोलिए माइनस है तो क्या कहेंगे हम? हो जाएगा आपका कोष्ट में साइन, एक मिनट, कोष्ट में और रूट भी लगाइए, ठीक है ना, कोई कट होगा ना जी। हो जाएगा आपका साइन, क्या कहते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा में कास स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अब देखिए स्क्वायर साइन बटा में कास का होता है तो tan स्क्वायर क्या होता है? तो tan स्क्वायर। यहाँ देखिए tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपको बाहर निकलेगा। अब देखिए साइन बटा कास तो tan, अब tan स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। तो हो जाएगा आपको यहाँ पर क्या? केवल tan x बाई 2। अब बताइए tan से tan खत्म, x बाई 2 का अवकलन क्या होता है? तो 1 बाई 2। और यही पर क्या है? तो राइट आंसर है। देखिए ये भी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे अगले सवाल में आप देख सकते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, ये नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ही देखिए आपको जितना कुछ भी बताया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप बस इस वीडियो के साथ बने रहिए, अपने जज्बे को जगाए रखिए। देखिए रुकने नहीं देना है, हर मंजिल को तोड़ के निकल जाना है,
हर वो फूल तोड़ देंगे जो हमारे बीच में कांटा काम करेगा, हर वो फूल तोड़ देंगे हम। चलिए ये मिटा देते हैं और ये मिटा देते हैं। 19 नंबर सवाल है आपका, इसमें दिया है कि y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos x हो गया cos x अब घटा में 1 माइनस cos x। अब देखिए तुरंत आपको बोलना है 1 प्लस cos x अब घटा में 1 माइनस cos x। तो बताइए रूट में है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, क्या होगा? रूट में है अगर मान लीजिए कि दिया है तो बाहर निकलेगा क्या होगा? तो देखिए आपको अंदर 10 बनाना है, पता है ना कि अंदर 10 बनाना है। ऊपर दिया है प्लस, नीचे दिया है माइनस, तो ऊपर प्लस है तो क्या कास, क्या हो जाएगा कास, और नीचे माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन। हर तरीके से आपको अनुभव है, हर तरीके से जानते हैं। तो देखिए ऊपर यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स, आपको बोलना है देखिए अगर रूट में मैं करूँ तो हो जाएगा आपका 1, एक मिनट क्या कहते हैं प्लस है ना तो कस वाला। तो देखिए यहाँ पर 2x है कि x है, अब बताइए x है कि 2x है, तो केवल x है। अगर केवल x रहेगा तो आप बटा वाला बोलिएगा, यानी बाई 2 वाला फॉर्मूला बताना है। अगर 2x है तब सिंपल वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो x है केवल, हम बटे वाला करते हैं। तो देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और निचवा हो जाएगा sin स्क्वायर x/2। देखिए तो cos बटा साइन, cos बटा साइन तो tan, cos बटा साइन तो क्या कहते हैं कॉट होता है, सॉरी कॉट होता है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, और देखिए यहाँ मिल गया आपको tan, यहाँ मिल गया आपको रूट में क्या कहते हैं कॉट स्क्वायर x/2। अब कहेंगे सर ये रूट में है, रूट से बाहर निकालो, रूट से तुरंत बाहर निकालिए, और रूट से जैसे आप तुरंत बाहर निकालते हैं तो आपको बन जाएगा यहाँ पर केवल क्या, आप देख सकते हैं कि कॉट x/2 बन गया। क्या बन गया? कॉट x/2। और अब आपको सोचना है कि बताइए कि हम क्या करते हैं tan कैसे बनेगा। अभी जो काट है ये tan कैसे बनेगा ससुरा, अभी ससुरा कैसे दे दिया, अब तो कटेगा नहीं सोचिए। तो सोचना है कि कितना, अब कुछ तो सांस का नहीं लगाना है और सोचना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सांस का बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं, क्लियर याद हो जाएगा आपको। लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, अगर देखो आपको सोचना है कि यहाँ tan कैसे होगा, तो देखिए मैं चतुर्थांश का नियम बता देता हूँ, कुछ यहाँ देख लीजिए। जैसे चतुर्थांश हो गया, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और यह हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। प्रयास करिए कब यहाँ पर सीख जाइए, लेकिन फिर मैं आपको वीडियो बना के बहुत ही बढ़िया भेजूंगा, आप देख सकते हैं। जैसे पहले में होता है कि देखिए पहले में होता है 90 माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 90 प्लस थीटा। यहाँ होता है 180 माइनस थीटा, और यहाँ होता है 180 प्लस थीटा। यहाँ होता है 270 माइनस थीटा, और यहाँ होता है 270 प्लस थीटा, और यहाँ होता है 360 माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 360 प्लस थीटा। देख रहे हैं ना, पूरा सिस्टम से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन गया। ये तो आप जानते ही होंगे, 10 पास किया है तो जानते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए ये कंटेंट ये सब देख रहे हैं ना बढ़िया से। चलिए तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, चतुर्थांश का नियम होता है यह घड़ी के तुरंत विपरीत दिशा में चलता है। घड़ी जबकि क्लॉकवाइज चलती है तो यह एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इस पूरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि घड़ी उल्टा कहाँ देखे हैं, घड़ी उल्टा चलती हुई कहाँ देखी है? नहीं देखा है ना, हमने देखा है घड़ी उल्टा चलता है। जब वो फिल्म देखे ना, हॉरर फिल्म, जिसमें दिखाता है उसमें घड़ी उल्टा चलता है, उसमें घड़ी ऐसा उल्टा चलेगा, एकदम छंद जी कर जाता है। तो देखिए तो इधर तो नहीं दिख रहा है, आइए यहाँ पर रहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, अब बताना है आपको। देखिए इसमें होता है साइन से लेकर कोसेक तक, इसमें भी साइन से कोसेक, इसमें साइन से कोसेक, उसमें साइन से कोसेक। अब देखिए आपको बोलना है इसमें आल पॉजिटिव, क्या बोलना है आल पॉजिटिव। इसमें देखिए साइन और कोसेक बस प्लस वाला रहेगा, बाकी सब माइनस। यहाँ देखिए तो tan और cot प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ हो जाएगा cos और sec प्लस में, बाकी सब माइनस, बाकी सब माइनस। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, एकदम ले लीजिए उठा कर। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मग कॉफी ले जा, उठा ले जा। देखो अब देखिए अब ये हो गया 90, ये जानते हैं 90 माइनस किसमें, 90 प्लस किसमें, 180 प्लस किसमें, 180 सब जानते हैं आप, तो तुरंत कर लेंगे आप। जैसे मैं कहूँ कि बताइए कॉट, अब चलिए इस पर आते हैं। दिया है कि कॉट x/2, एक मिनट, उसमें दिया है, उसमें एक और स्टेप बाकी रह गया। जैसे मान लीजिए कि कब विपरीत और कब सीधा, कब विपरीत और कब सीधा। तो देखिए कभी मैं आपसे 90 या 270 पूछूं, कभी भी मैं आपसे 90 या 270 पूछूं, आप तुरंत जवाब दीजिए विपरीत में, तुरंत चट से जवाब देना है विपरीत में। 180 160 पूछूं, तुरंत जवाब देना है सीधा में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए सीधा लाइन है ना,
आपको तुरंत उल्टा जवाब देना है। आइए हम सीधा विपरीत है, तुरंत आपको क्या करना है कि वही सेम रखना है, कोई उल्टा चेंज नहीं करना है। तो चलिए काट में पूछा है, काट x/2 आपको चेंज करके बताना है कि tan a होगा, तो किस पर चेंज कर दें कि tan a मिल जाए। तो काट का उल्टा क्या होता है, tan। अब देख सोच रहा है कि काट किस में से घटा दे, तो काट 9 माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कि tan इनवर्स tan क्या कहते हैं 90 माइनस थीटा यानी x/2। अब बताइए इस 90 को भी ना π/2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका मान 90 होता है। चलिए तो बताइए tan 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर tan है ना, tan 90 माइनस थीटा तो काट थीटा। देखिए 90 है तो विपरीत बोलेंगे, जो पूछा जाए तुरंत उसका विपरीत जवाब दीजिए। अगर देखिए मैंने पूछा काट तो आपको बोलना है tan, मैं पूछूं साइन तो आपको बोलना है कास, ठीक है, तुरंत उल्टा जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए एक tan का क्या हो गया, क्या कहते हैं काट, tan इनवर्स कट गया। अब बताइए π/2 माइनस इसका अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन 0, इस माइनस में तो माइनस 1/2, x का अवकलन 1 और इसका हो जाएगा 1/2। चलिए ऐसा देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलिए तो आंसर हमारा आ चुका है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो चुका है, आ चुका है। और 90 नंबर सवाल बहुत ही इजी था। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल है 20 नंबर सवाल 20। देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का। देखिए 20 नंबर सवाल आप जो देखेंगे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जानते हैं क्या होता है गणित में, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट गणित में क्या रखता है कि फॉर्मूला। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि फॉर्मूला, जिस विद्यार्थी को अगर फॉर्मूला याद हो जाए, फॉर्मूला का कंसेप्ट उसको समझ में आ जाए कि नहीं ऐसे होता है, तो वो गणित को फूंक देगा तो दिया जाएगा, गणित को फूंक देगा तो धुआं हो जाएगा। लेकिन जब वह फॉर्मूला को क्या कर लेगा, कंठस्थ कर लेगा, जब वो उसको तैयार कर लेगा तब। जैसे हमारे पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग से पढ़ते हैं, तो पहले आपको तो जानकारी होगा ना कि हमारे कोचिंग में यह पढ़ाया जाता है, या कोई आकलन चल रहा है, या समाकलन चल रहा है, त्रिकोणमिति चल रहा है, तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सूत्र, क्योंकि सूत्र से ही आप अपना पैरों से सीढ़ियों से अपना क्या कर सकते हैं कि मुद्दा आगे बढ़ा सकते हैं, पैरों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सूत्र, घर जाइए सूत्र को एक चार्ट पेपर पर बहुत त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला लिख लीजिए, क्लास 10th से लेकर के क्लास एनडीए का जितना भी फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का सब लिख डालो, उस पर सब का सब लिख डालो और उसको एक नज़र में ध्यान में रख लो। और देखो तुमसे दावा देकर कहते हैं कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल, इसका कोई भी चैप्टर का चले, उस चैप्टर को बना लीजिए, उस चैप्टर का कोई भी सवाल आपसे फंसे तो हमसे बात करें, तब कमेंट में आपको भेजिएगा कि सर आपने ऐसे नहीं ऐसे बोल रहा था। चलिए देखिए, तो अब देखिए 20 नंबर सवाल में आपका क्या है, 20 नंबर सवाल है जिसमें मान लीजिए कि दे दिया है कि tan इनवर्स और दिया है कि sec x और प्लस tan x। और देखिए यह नेवी में पूछा गया है, यह सवाल जो है वह नेवी में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, यह सवाल नेवी में आ चुका है। अब देखिए सर, देखिए tan इनवर्स sec x प्लस tan x, मैंने आपको भी तुरंत पीछे बताया, तुरंत फॉर्मूले में अभी तुम्हें बताया था, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने तुरंत शुरू किया था कि जिस मान लीजिए कि प्लस में दिया जाए तो आपको तुरंत क्या कहना है कि tan इनवर्स tan आपका हो जाएगा, जानते हैं कितना, तुरंत बोलना है कि π/4 अब प्लस x/2, तुरंत बता देना है। अभी मैंने तुरंत याद कराया कि प्लस में पूछा है तो प्लस में जवाब दीजिए, माइनस में पूछा माइनस में जवाब दीजिए। देखिए sec x प्लस tan x, तो tan π/4 प्लस x/2, अगर मान लीजिए sec x माइनस tan x होता तो tan π/4 माइनस x/2 हो जाता, और इससे यह कट गया। अब देखिए π/4 प्लस x/2, इसका अवकलन 0, x/2 का अवकलन 1/2। तो हम खत्म कर चुके हैं क्या कहते हैं लुसेंट का 20 को सवाल कर दिए हम। ये वीडियो में मैंने आपको केवल 10 ही क्वेश्चन बताया, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ब्रह्मास्त्र रूप से आपको बताया है, बहुत ही फॉर्मूला के रूप से बताया है, और बहुत ही कंसेप्ट आपको क्लियर कराया है। तो देखिए आप इस वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो में बने रहने के लिए और बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ठोक दीजिए, बना दीजिए। तो थैंक यू।